हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। यहाँ पर आज हम फिर से 10 एमसीक्यूज करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, बहुत ही बेसिक। हमने लास्ट टाइम 10 और एमसीक्यूज किए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही, जिसकी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन थे। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई में बी डिफाइंड है, यानी एमआरटीएस ऑफ एक्स फॉर वाई क्या होता है या इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ वाई विच यील्ड्स मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टू दैट ऑफ 1 यूनिट ऑफ वाई, यानी कि जो अमाउंट ऑफ वाई है वो मार्जिनल प्रोडक्शन के बराबर होता है जो 1 यूनिट वाई की हम देते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ वाई हुज लॉस कैन जस्ट बी कंपनसेटेड बाय ए यूनिट गेन इन एक्स, यानी कि जो हम वाई है उसका लॉस हम कंपनसेट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं 1 यूनिट एक्स की गेन करके। तीसरा ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ वाई हुज लॉस कैन जस्ट बी टू कंपनसेटेड बाय ए यूनिट गेन इन वाई, यानी कि हम वाई का लॉस वाई से ही कंपनसेट कर लें, वाई की ही 1 यूनिट लेकर के। लेकिन हम यहाँ पर एमआरटीएस कर रहे हैं, यानी कि इसको जो एक्स है इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वाई की 1 यूनिट दे करके। तो हमारा जो राइट आंसर होगा गाइस वो बी होगा, द अमाउंट ऑफ वाई हुज लॉस कैन जस्ट बी कंपनसेटेड बाय ए यूनिट गेन इन एक्स, यानी कि हमारा जो वाई का लॉस हो रहा है उसके लॉस को हम रिकवर करने के लिए 1 यूनिट एक्स की ले रहे हैं, तो हमारा ये एमआरटीएस हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जैसे यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है, आप फिगर में देख सकते हैं कि जब हम y की 1 यूनिट दे रहे हैं तो x की 1 यूनिट हमें मिल रही है। ये वाला देखिए ऑप्शन, यहाँ से हम y की 1 यूनिट दे रहे हैं तो हमें x की 1 एक्स्ट्रा यूनिट मिल रही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एज वी मूव अलोंग द आइसोक्वेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स कांस्टेंट हैज नो रिलेवेंस। तो गाइस इसका राइट आंसर है आंसर बी, यानी कि जो एमआरटीएस होता है जैसे जैसे हम आइसोक्वेंट से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जो एमआरटीएस होता है वो डिक्रीज होता जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर में बना के दिखाया है, जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो ये जो हमारा एमआरटीएस होगा यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो 1 यूनिट है, जैसे हम एक वाई की 1 और यूनिट लेने के लिए एक्स का अमाउंट कम करते जाते हैं, यानी कि एक्स को हम कम से कम सब्स्टिट्यूट करेंगे। बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ इनपुट एक्स used by 1 unit, the firm gives up to 2 units of y and still produces the same output. The MRTS of x y is ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप इसको फार्मूला रखकर सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। MRTS एक्स वाई का फार्मूला होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इस केस में तो हम डेल्टा वाई की वैल्यू 2 रख देंगे, द फर्म गिव्स अप टू यूनिट्स ऑफ वाई 2 रख दिया, और इनपुट एक्स यूज बाई 1 यूनिट जो एक्स की वैल्यू है वो 2 रखती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एमआरटीएस एक्स वाई इक्वल्स टू देन एम पी वाई अपॉन एम पी एक्स इज, तो हमें गाइस इसका आंसर बताना है कि एम पी वाई अपॉन एम पी एक्स क्या होगा। ये भी एक छोटा सा फार्मूला है, हम इसको देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया है आगे। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम आर टी एस एक्स वाई इज इक्वल टू एम पी एक्स अपॉन एम पी वाई होता है। हम इसकी वैल्यू सिंपली रख देंगे 2 एम आर टी एस एक्स वाई की वैल्यू एम पी एक्स अपॉन एम पी वाई। हमसे पूछा है एम पी वाई अपॉन एम पी एक्स, तो हम बस इसको उल्टा कर देंगे, इसका इन्वर्स ले लेंगे। तो इन्वर्स हमारा एम पी वाई अपॉन एम पी एक्स इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये एक्स इधर लाएंगे और एम पी वाई उधर ले जाएंगे और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद, ये किस लॉ से रिलेटेड है? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स टू स्केल। ये रिटर्न्स टू स्केल स्केल्स के हैं सारे लॉ एक्सेप्ट ऑप्शन बी।
law of increasing returns, law of increasing returns and law of returns to scale। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाई डिग्री ऑफ कन्वेक्सिटी ऑफ एन आइसोक्वेंट सिग्निफाइज दैट इनपुट एक्स एंड वाई आर नो सब्स्टिट्यूट विद ईच अदर, पुअर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, गुड सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ईच अदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें हमें बताना है कि जो कन्वेक्सिटी होती है आइसोक्वेंट की बहुत ज़्यादा अगर हाई डिग्री की है वो, तो वो हमें क्या शो करता है कि एक्स और वाई में किस तरह की रिलेशनशिप है, क्या वो एक अच्छे सब्स्टिट्यूट हैं या बहुत ही मतलब बुरे या पुअर सब्स्टिट्यूट हैं, या वो बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट नहीं है या परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। तो मैंने इसका फिगर बना के आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं एक फिगर बना हुआ है, हाई डिग्री कन्वेक्सिटी को शो कर रहा है ये फिगर। तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे बस सिर्फ 1 या 2 यूनिट तक ही हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे एक्स या वाई दोनों को ही। और यहाँ पर एक गुड सब्स्टिट्यूट का भी फिगर बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे। आप अगर इसको और चाहें सब्स्टिट्यूट करना तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक और गुड लेना चाहें अगर वाई की तो एक्स को सब्स्टिट्यूट करके एक गुड और ले सकते हैं। इवन अगर कुछ और भी इसके बाद भी आप सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको इरेजर से कर दे रहा हूँ क्लियर। यहाँ पे आप ड्रॉ करके ऐसे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे बना करके, तो ऐसे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिबिलिटी बिटवीन फैक्टर एक्स एंड वाई। यानी कि अगर हमको देखना हो कि एक्स और वाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिबिलिटी शो करते हैं या नहीं करते हैं, तो एमआरटी इसका कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा या नन ऑफ द अबव होगा। तो जाहिर सी बात है जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तभी होंगे जब उसका एमआरटी कांस्टेंट हो, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन। आप कितनी भी वैल्यू तक इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी बिटवीन फैक्टर एक्स एंड वाई। यानी कि जो फैक्टर एक्स और वाई है उसके बीच अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करनी हो तो एम आर टी एक्स की वैल्यू क्या होगी। एम आर टी एक्स की वैल्यू तब होगी 0 होगी, एम आर टी एस ऑफ एक्स वाई विल बी 0, एम आर टी एस ऑफ वाई एक्स विल बी 0 और एम आर टी एस ऑफ एक्स वाई एंड एम आर टी एस ऑफ वाई एक्स बोथ विल बी 0, नन ऑफ द अबव। तो फिगर बनाकर अब मैंने समझाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी का फिगर होता है वो एल शेप होता है, जो उसका आइसोक्वेंट होता है वो एल शेप का होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो सब्स्टिट्यूटिबिलिटी है वो 0 लेवल पे है। आप अगर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे वाई मान लीजिए और यहाँ पे एक्स मान लीजिए, तो अगर आप एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तब भी सब्स्टिट्यूटिबिलिटी 0 है, यहाँ पे कर रहे हैं तब भी 0 है। यहाँ पे आपको कोई यूनिट गेन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप कितना भी सब्स्टिट्यूट कर दें आपको कोई अगर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, और वाई को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस वजह से दोनों में यानी कि जो MRTS है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों 0 होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको कराऊंगा तो बताऊंगा कि इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। डी एम आर एस अपॉन के बाई एल, डी एम आर एस अपॉन डी के बाई एल, डी के बाई एल अपॉन के बाई एल, डी एम आर एस अपॉन एम आर एस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये वाला, डी के बाई एल अपॉन के बाई एल अपॉन डी एम आर एस। आप इसको लर्न कर लें और मैं इसका डेरिवेशन भी सिखाऊंगा आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से, कि जो वैल्यू ऑफ ये यहाँ पे रो होना चाहिए, ये गलती से 0 हो गया है। वैल्यू ऑफ रो फॉर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज,
तो गाइस 0 टू इन्फिनिटी, तो इसकी जो वैल्यू होती है गाइस 1 होती है। और ये वैल्यू इसकी 1 कैसे आती है, ये भी जब कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में रो की जो वैल्यू होती है इलास्टिसिटी की, वो 1 क्यों होती है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मिलते हैं आपसे। Until then, thank you for watching. So like, share, subscribe and comment. Thank you. Learn Eco Magic with Arif Shibli.